हम करने जा रहे हैं 12.1 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रखा है। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आप एक बार उसे पढ़ें। अगर आपको एक बार में समझना है तो उसे दोबारा पढ़ें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि उसके अंदर क्या करना है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है हम इसको पढ़ते हैं। A cubical box of side 7 centimeter is surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. एक हमारा जो क्यूबिकल बॉक्स है उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमें बताना है कि जो अर्धगोला है उसका डायमीटर क्या हो सकता है। दूसरा उन्होंने हमसे पूछा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें एक क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है, ये रहा हमारा क्यूबिकल बॉक्स, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, यानी एक अर्धगोला रखा हुआ है। हमने मान लिया, चलो ये हमने इसके ऊपर अर्धगोला रख दिया। यहाँ पर ये जैसे भी है इसके ऊपर ये वाली साइड में हमने अर्धगोला रख दिया। उन्होंने हमसे पूछा है कि अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है अधिकतम। तो हम देखेंगे, अगर हमने मान लीजिए ये देखा कि ये क्यूब है हमारा, इसके ऊपर अर्धगोला रखा है, तो हमें साइड से कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे, लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर हम देखें ये हमारा क्यूब है और हम इसे ऊपर से देखें तो अर्धगोला हमें यहां पर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। हमें पता है कि जो डायमीटर होती है वो ये वाली लाइन होती है पूरी सेंटर से, और हमें जो क्यूब की साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? क्यूब की साइड हमें 7 दे रखी है। हमें पता है अगर क्यूब की ये साइड 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। तो हमें पता चल रहा है जब ये पूरी लाइन 7 है तो ये इसके इक्वल है, यानी हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है कि जो हेमिस्फीयर है उसकी जो मैक्सिमम डायमीटर है, अधिकतम व्यास है, वो क्या है हमारा 7 है। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसके अंदर हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमारा क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो हो गया हमारा 6a²। उसके बाद हमने सर्कल का लिखा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल 2πr²। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे जो हमारी क्यूब के अंदर 6 साइडें थी, लेकिन एक जो हमारी साइड है उसे इस सर्कल ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी ये जो सर्कल ने हमारी चीज कवर कर ली है, हम इस सर्कल को क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब ये है, ये हमारा जो सर्कल है ये होता है हमारा πr²। तो हमने यहां से लिख देंगे -πr²। ये हमारी बुक के अंदर एक एग्जांपल भी देख रखा है, आप चाहें तो उस एग्जांपल को देख के भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम यहां से क्वेश्चन करना चालू करते हैं। हमें पता है कि 2πr² में से एक πr² चला जाएगा, तो हमारा यहां पे बचेगा हमारे पास खाली πr²। हमें r निकालनी है अर्धगोले की, हेमिस्फीयर की। हमें ये पता है ये हमारा क्या था? ग्रेटेस्ट डायमीटर थी 7। हेमिस्फीयर की जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो 7 हो सकती है। तो रेडियस में क्या हो जाएगा? रेडियस के अंदर हो जाएगा 7/2। हमने लिखा 6
गुणा ए हमें पता ही है, ये 7 दे रखा है, 7 गुणा 7, ये जो हमारी साइडें दे रखी थी, प्लस 22/7 गुणा आर हमारा क्या है, आ गया यहाँ पे 7/2 गुणा 7/2। अब हम इसे काट देंगे। 7 से 7 गया, 2 से ये गया 11, यहाँ आ गया हमारा 77, 11 7 77। अब यहाँ पे हमने करा 7 7 49, 49 की जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करी, 6 9 54 का 5, 6 चौक 24, 5 29, ये आ गया हमारा 294, और यहाँ पे हमारा ये 2 बचा था। 2 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। हमने जैसे इसे 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 2 3 6 का 1, 2 8 16 का 1, 2 5 10, 38.5। अब हम इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 29438.5, 5 का 5 यहाँ रह गया, 8 4 12, 10 3 13, 3 हाथ से लगाया 1 3, तो ये आ गया हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे चौथे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बिल्कुल ही ऐसा एग्जाम्पल भी है, आप उस एग्जाम्पल को भी करके देख सकते हैं। और जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो भी इसी की तरह है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, स्क्रीन पे है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक क्यूबिकल वुडन का ब्लॉक है और उसकी एक सतह से या एक फेस से काटकर, हम इस पे समझेंगे, ये हमारा क्यूब है, एक साइड से काटकर अर्धगोला बना दिया उन्होंने, खोद खोद कर यहां पे अर्धगोला बना दिया। एक हमारा वुडन ब्लॉक है, उसकी एक साइड थी, मान लीजिए 6 साइडें होती हैं हमें पता है, हमने ये ऊपर वाली साइड ले ली, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, उसी के सिमिलर है ये। तो इस तरफ से हमने खोदा तो ये अर्धगोला बन गया, और इस जो ये हेमिस्फीयर हमारा बना है, इसका जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की साइड के क्या है, बराबर है। यानी मान लीजिए कि अगर इस डायमीटर को हम प्रॉपर क्या मानते हैं, एल मानते हैं, तो इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की जो साइड है वो भी हमारी क्या होगी, एल होगी। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, और बाद में हमें जो रिमेनिंग सॉलिड एरिया है वो ज्ञात करना है इसका। तो फॉर्मूले हमारे वही लगेंगे फिर से दोबारा, सेम टू सेम। एक तो इसका 6a² अर्धगोले का, क्योंकि अर्धगोला बेशक अंदर की तरफ से काट कर बनाया गया है, लेकिन अंदर तो बन रहा है ना, तो उसका हो गया हमारा 2πr²। और एक साइड हम फिर से माइनस करेंगे, क्योंकि वो जो एक साइड यहां से क्या हो गई है, इरेज हो गई है, हट गई है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे -πr²। तो हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, हमें पता है क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये जो हमारा सर्कल सा बनता है हम इसे हटाते हैं तो हम एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने बेस ऑफ हेमिस्फीयर लिखा था, सेम चीज है, πr² ही होगा। अब हमने देखा, हमने लिखा 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता है 2πr², एरिया ऑफ सर्कल हमें पता ही है πr²। अब हमने क्या करा भाई, 6a² प्लस इसमें से घट गया, ये आ गया हमारा πr²। ए हमें पता है क्या होती है, साइड होती है क्यूब की,
तो हमारी साइड हमको यहाँ कितनी दे रखी थी कि भाई हमारी तो साइड भी एल है और डायमीटर भी एल है, तो हमने यहाँ लिख दी साइड हमारी क्या है एल गुणा एल पाई, और यहाँ हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, हमको पता है हमारा अगर डायमीटर एल है, अगर हमारा डायमीटर एल है तो हमारी रेडियस हो जाएगी एल अपॉन 2, तो हमने यहाँ लिख दिया एल अपॉन 2 गुणा एल अपॉन 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये 6l स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे हमने करा तो ये हो गया पाई एल स्क्वायर बट्टे में 4। अब 6l स्क्वायर में से और पाई एल स्क्वायर में से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का हमारा वही तरीका, 6l स्क्वायर पाई एल स्क्वायर, तो यहां से एल स्क्वायर कॉमन आ गया हमारा, एल स्क्वायर हमने यहां लिख दिया और वहां पे हमने क्या बचा, हमारा बचा 6 प्लस पाई बट्टे 4। यहां पर हमने देखा कि अब हम इसका करेंगे एलसीएम, तो हम जब एलसीएम करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 × 24 प्लस पाई, तो ये आ गया हमारा 24 प्लस पाई बट्टे 4। चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर और यहाँ पे 4 आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारा 24 प्लस पाई। मुझे उम्मीद है आपको पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन सिमिलर ही है, और बाकी आप ये फॉर्मूले हैं इन्हें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे।